अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जुमना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन दूंगी उसका टाइटल है टर्की थैंक्स टू इंडियन आर्मी। हम जानते हैं कि टर्की ने बहुत ही क्रिटिकल टाइम अर्थक्वेक के तौर पर फेस किया है और बहुत से कंट्रीज ने टर्की की हेल्प भी की है, लेकिन ख़ास तौर पर टर्की स्पेशली इंडिया को ही थैंकफुल क्यों इस तरीके से कर रहा है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले बताते चलूँ तो इंडिया जो है उसने बहुत ही डीपली तौर पर टर्की की हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। इतनी हेल्प की है कि टर्की ने एक दफ़ा तो कह दिया कि वी गॉट इनफ, अभी हमारे पास जगह नहीं है, तो आप लोग जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट करके हमारे पास जो है वो हेल्प भेजें। तो अब देखते हैं कि उस नतीजे में टर्की ने किस किस तरीके से इंडिया को थैंक्स कहा है। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर जानते हैं टर्की के बारे में। टर्की से एक सर्टन वीडियो है, ये काफी वायरल हो चुकी है, जहाँ पर टर्की के लोग धन्यवाद कर रहे हैं इंडियन डिफेंस ऑफिसर्स का। ना सबसे पहले तो अभी ये जान लो, टर्की में जो टोटल डेथ टोल है, मृतकों की संख्या, ये 46,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। दिस इज इनसेन। पर्सनली आप मुझसे पूछे, मुझे लग रहा था कि 40,000 के आसपास आंकड़ा रुक जाएगा, मगर अब पॉसिबिलिटी है कि टोटल मृतकों का जो नंबर है ये 50,000 भी जा सकता है। और इस नंबर को अगर हम देखें तो टर्की 21st सेंचुरी शुरू हुई थी 2001 में। 2001 से लेकर अब तक आप अगर सारे भूकंप देखो तो 5वें स्पॉट पे आ चुका है टर्की का अर्थक्वेक नंबर ऑफ कैजुअलिटीज के मामले में। जो भारत में भूकंप आया था 2001 में, भुज का भूकंप, वो है रैंक 7 पर कैजुअलिटीज के हिसाब से। और टर्की में देखिए हालत और जरा खराब हो सकती थी अगर बाहर के देशों की हेल्प टर्की को ना मिली होती। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं एनडीआरएफ की। अब इस वीडियो में नोटिस करना, ये यहाँ पे जो जवान जा रहे हैं ये एनडीआरएफ के जवान हैं, ऑफिसर्स हैं। और आसपास ये आपको दिखेंगे टर्की के लोग। सिंस एयरपोर्ट है तो बहुत सारी भीड़ यहाँ पे होगी नहीं, उसके अलावा वैसे भी आप समझ सकते हैं अर्थक्वेक ने हिट किया है इस कंट्री को, तो इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और इस तरीके से फेयरवेल कर रहे हैं एनडीआरएफ के जवानों का। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन जवानों ने ना, और इनके जो यहाँ पे डॉग स्क्वाड है, यहाँ पे ये डॉग स्क्वाड कई जानें बचाई होगी टर्की में। आप देखोगे एक आदमी अलग से ना ये डॉग को थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि डॉग स्क्वाड जो है इंडिया का, इसने मलबे में से लोगों को निकालने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। डॉग स्निफ करके बता देते हैं कि यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पे जान बच सकती है, और उसी तरीके से ऑपरेशन आगे बढ़ता है। और ऑपरेशन दोस्त मैं कहूँगा एक रिजाउंडिंग सक्सेस है इंडिया के लिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ी रिजाउंडिंग सक्सेस है। डिजास्टर डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें उसके हिसाब से इसने इंडिया का नाम रोशन किया, ना सिर्फ टर्की में, मैं कहूँगा काफ़ी हद तक पूरी दुनिया में, क्योंकि बाकी कंट्रीज ने भी देखा है कि इंडिया ने जियो पॉलिटिकल इशूज़ को भुलाकर दिल खोल के हेल्प करी है टर्की की। और मुझे पता है यहाँ पे आप पूछोगे एनडीआरएफ, एनडीआरएफ क्या होता है। ये देखिए, एनडीआरएफ की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम, और एनडीआरएफ में टोटल 15 बटालियंस हैं। ये इनकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से मैं आपको दे रहा हूं जानकारी। एनडीआरएफ में आपको मिलेंगे बीएसएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान, एसएसबी, आसाम राइफल्स। इंडियन आर्मी अलग से फंक्शन करती है, इंडियन आर्मी अलग से काम कर रही है टर्की में, मगर इस बीच एनडीआरएफ का जो योगदान है ये भी हमको भूलना नहीं चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि एनडीआरएफ के जवान ये अपनी ड्यूटी करके टर्की से जब वापस आए तो सिर्फ टर्की के लोगों ने इनका धन्यवाद किया, नहीं, पीएम मोदी ने भी अलग से इनका अभिनंदन किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इसका एक लाइव ब्रॉडकास्ट भी हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने हेल्प करी है लोगों की टर्की में, मानवता के लिए बहुत बड़ा काम करके भारत का नाम रोशन करके लौटे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो अब इंडियन गवर्नमेंट का अभी के लिए स्टांस सिंपली ये है कि देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की आती है, मानवीय संवेदना की आती है, तो भारत मानव हित को सर्वोपरि रखेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इशू यहाँ पर ये नहीं है कि देखो टर्की पाकिस्तान की हेल्प करता है, भविष्य में भी टर्की पाकिस्तान की हेल्प करेगा और करेगा। सरप्राइज मत होना, एक साल बाद टर्की फिर से पाकिस्तान को वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा हो, इट कैन वेरी मच हैपन। मगर यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि इंडिया दुनिया में ना एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह अपनी इमेज सामने रखे। एक ऐसी इमेज इंडिया की बने कि दुनिया में कहीं भी कोई डिजास्टर हुआ है ना, वहां पे जब तिरंगा लोगों को दिखे, लोग समझ जाए कि अच्छा ठीक है, अब हेल्प आ रही है, अब सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी।
और इससे देखो भारत दुनिया को बताता है HADR डिप्लोमेसी के बारे में। अब HADR की फुल फॉर्म जान लो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। मतलब कि जब एक देश में कुछ आपदा आ गई, अब कुछ अगर हम एग्जांपल्स देखें 21st सेंचुरी के, मालदीव्स में सुनामी आई, उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन कैस्टर के अंडर बड़े स्केल पर हेल्प करी मालदीव्स की, कई लोगों की जान बचाई, जो लोग पीड़ा में थे, जो बिल्कुल डिस्प्लेस हो चुके थे, उनकी भी हेल्प करी। श्रीलंका में आप देख लो, हमने हेल्प पहुंचाई थी ऑपरेशन रेनबो के अंडर, जब यहाँ पे सुनामी ने हिट किया था, इंडिया ने बड़ी हेल्प करी थी श्रीलंका की उस वक्त। म्यांमार में आप देखो, जब साइक्लोन नरगिस ने हिट किया था म्यांमार को 2008 में, 20,000 लोग मारे गए थे म्यांमार में, इंडिया ने बड़े स्केल पर हेल्प करी म्यांमार की। नॉर्थ ईस्ट से काफी हमारी हेल्प पहुंची थी म्यांमार को। और ऐसा नहीं है कि इंडिया बस आसपास के कंट्रीज की केयर करता है। जापान में जब भूकंप आया, सुनामी आई 2011 में, तब भी इंडिया ने हेल्प करी थी जापान की। मेडागास्कर में आप देख लो, नेपाल में, वेरियस एग्जांपल्स है। और इसलिए यूएस काफी बार कह चुका है कि इंडिया इनके लिए, यूएसए के हिसाब से, इंडियन ओशन रीजन और उसके बियॉन्ड भी एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, कि जो भी देश आपदा में है, इंडिया एक स्टेबलाइजिंग फोर्स का काम कर सकता है उस देश के लिए। और ये जो हेल्प करने का जज्बा है ना, ये ना सिर्फ भारत सरकार में, भारत के लोगों में भी। आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी, टर्की के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, फिराज सुनील, इन्होंने एक रिक्वेस्ट करी कि आम लोग अगर कुछ टेंट, साबुन, शैम्पू, कपड़े वगैरह कुछ डोनेट करना चाहें टर्की को, तो ये डोनेशंस मांग रहे थे। इंडिया के लोगों ने दिल खोल के यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। अब ये देखो, ये टर्की की जो एम्बेसी है ना, उसके बाहर का नज़ारा है। ये सारी हेल्प है जो कुछ ही दिनों में टर्की के लोग, इंडिया के लोगों ने भेजी है टर्की को। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये सारी जो ये हेल्प है, जो एड है, ये इसको पैक किया जा रहा है। और इसके बाद टर्की की सरकार ये सारी हेल्प ले जाएगी वहाँ पर टर्की में। ये आम इंडियन लोगों ने डोनेट किया है, आम लोगों ने। कुछ संगठन हो गए, कुछ पर्सनल, आप कह लीजिए कुछ प्रशंसक होंगे टर्की के, इस तरीके से हेल्प करिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ज़्यादातर आपको टेंट मिलेंगे, बड़े टेंट, जिसमें कई लोग रह पाएंगे। अब ये तो हमने बात कर ली है इंडिया की। अब इंडिया के पड़ोस में जो कंट्री है पाकिस्तान, पाकिस्तान भी काफ़ी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है टर्की की। मगर इस बीच एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। कंट्रोवर्सी तब हुई जब पाकिस्तान के ही एक जर्नलिस्ट ने यह खुलासा किया कि जो भी हेल्प पाकिस्तान भेज रहा है ना टर्की को, ये एक्चुअली रीपैकेज्ड हेल्प है। आपने दिवाली में काफ़ी बार देखा होगा, एक लोकल एग्जांपल के हिसाब से समझ लो, सोन पापड़ी एक ऐसी मिठाई होती है जो किसी को गिफ्ट की जाती है, वो आदमी सीधा ना बस रेसिपिएंट का नाम बदल के वही सोन पापड़ी आगे फॉरवर्ड कर देता है। सोन पापड़ी इस तरीके से ना बहुत सारे घरों में गिफ्ट की जाती है। तो सेम चीज़ लग रहा है कि पाकिस्तान टर्की के केस में हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने इनके जर्नलिस्ट के हिसाब से क्या किया कि जो हेल्प टर्की ने भेजी थी पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, तो वही हेल्प ना, वही टेंट, वही मटेरियल जो पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचा ही नहीं। आप सोच कर देखो, पाकिस्तान के लोगों तक वो पहुंचा ही नहीं, वो सरकारी गोदाम में पड़ा हुआ था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वही चीज़ उठाई, उस पर एक लेबल लगा दिया, रिवर्स लेबल, कि जी पाकिस्तान की हेल्प टू टर्की, और भेज दिया आगे टर्की को। अब ये देखिए, काफ़ी एम्बैरेसिंग बात है ना। पर्सनली मुझे कई लोगों ने बोला कि इस पर शॉर्ट बनाओ, वीडियो बनाओ, मगर ना एक इंग्लिश लैंग्वेज में कहावत है, बड़ी अच्छी कहावत है, नो पॉइंट बीटिंग ए डेड हॉर्स। मरे हुए घोड़े को मारने का, कुछ उस पर कुछ बोर बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। अब ठीक है, पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, मगर पर्सनली आप मुझसे पूछें, ये काफ़ी अजीब है कि एक कंट्री आपको असिस्टेंस दे, वो आपके लोगों तक ना पहुँचे, और वापस आप वही असिस्टेंस भेज रहे हो उस कंट्री को। ये क्लियरली दिखाता है कि पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों के बारे में नहीं सोचती। इस पूरे केस में ऑब्वियसली पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो इनकम्पिटेंसी है उस पर हंसी आती है, मगर साथ साथ ये भी दिखता है कि पाकिस्तान का जो आम नागरिक है उसकी कितनी कम वैल्यू है। इस सब में इन दी एंड आप कह लीजिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये समझा कि टर्की के लोगों की हेल्प करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू आवर ओन सिटीजन्स। और अभी देखिए, इन द फ्यूचर इंडिया की और भी हेल्प अनाउंस होती रहेगी टर्की को। बताया जा रहा है कि G20 कंट्रीज़ एक पैकेज भी अनाउंस करेगी टर्की के लिए। उस पर मैं इन द फ्यूचर एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊँगा कि इंडिया कितना अमाउंट देगा टर्की को। मैं वैसे आपसे पूछना चाहूँगा कि इंडिया जो ये इंडियन आर्मी और NDRF दे के हेल्प कर रहा है, आपके हिसाब से काफ़ी है, या फिर आप मानते हैं कि जिस तरीके से US, यूरोप कोई 100 मिलियन, कोई $500 मिलियन लगातार डोनेट कर रहा है टर्की को,
क्या आप मानती हैं कि इंडिया को भी कोई राशि डोनेट करनी चाहिए टर्की की सरकार को या नहीं? इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और हाँ, फाइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, अनअकैडमी एक मैसिव सेल लेके आया है। 30% डिस्काउंट की सेल ऑन यूपीएससी कोर्सेज। यूजुअली ये सेल होती है 10% की। पहली बार अनअकैडमी की 30% सेल शुरू हुई है। आपको सिंपली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको एक पिंड कमेंट में लिंक मिलेगा। इस लिंक पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठी हो जाती है। और याद रखिएगा, ये एक आइकॉनिक कोर्स है, तो मतलब कि आपको लाइव क्लास मिलेगी, आपको पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि प्रॉपरली ये कोर्स आपको फॉलो करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी ये कोर्सेज। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अभी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास 2-3 साल का टाइम है, 2024-25 में आपको एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का। तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी, तो ये थी वो वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा कि टर्की ने कितने खूबसूरत अंदाज में जो है वो इंडिया को थैंक किया है कि उन्होंने उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प की है। तो देखिए दूसरे कंट्रीज़ ने भी हेल्प की थी टर्की की, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने हेल्प की है, आई थिंक इस वक्त सामने पॉइंट ऑफ व्यू पे टॉप लिस्ट पे कोई भी नहीं आ सका इंडिया के अलावा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में टर्की में अर्थक्वेक से पहले पाकिस्तान में फ्लड आया था। तो जो टर्की है उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी पाकिस्तान की, लेकिन एज सच वहाँ के लोगों को नहीं पता था कि इतनी हेल्प की गई है। तो मैं ये कहती हूँ कि लोग अगर सही होना, किसी भी कंट्री के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उसकी गवर्नमेंट है, तो वो सही होना, तो जो पब्लिक होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना शुरू कर देती है। तो इस चीज़ के अंदर मैं कहती हूँ कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपनी फ्रेंडली नेचर दिखाई है कि आप धर्म मायने नहीं रखता इंडिया के लिए। इंडिया ने इस बात को साबित किया है कि जो रिलीजन्स होते हैं ये मैटर नहीं करते। अगर आप किसी के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं तो आप उसकी मुश्किल में उसकी हेल्प करते हैं, और ये इंडिया ने प्रूव किया है। और आई थिंक बहुत से लोगों का ये पर्सपेक्टिव बना हुआ था कि इंडिया जो है वो बहुत ही एंटी मुस्लिम कंट्री है, राइट्स नहीं देता कंट्री मुस्लिम कंट्री को। तो आई थिंक ये जो इंडिया ने इस वक्त टर्की की हेल्प की है उसने इस बात को बिल्कुल तौर पे गलत साबित कर दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और फैबुलस वीडियो थी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।